उधर यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 40 साल के बाद जहरीला कचरा 12 कंटेनर में पहुंचाया जाएगा। पूरी सावधानी के साथ कचरा पहुंचाया जाएगा। भोपाल गैस राहत और पुनर्वास संचालक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कचरे का टॉक्सिक पदार्थ है, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाएगा। 10 टन कचरा पहले भी पीथमपुर में जलाया गया है। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने 337 टन कचरे को जलाने का आदेश दिया। 3 जनवरी से पहले कचरा जलाया जाएगा। इधर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कचरे को 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया जाएगा। जिस कंटेनर में कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया जाएगा, उसमें 2 ट्राइवर मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा भी पूरी तरीके से की जाएगी। तो आपको बता दें कि अब 40 साल के बाद यानी कि 4 दशक के बाद में वो भयावह, वो खौफनाक मंजर का जो कचरा रहा, गैस त्रासदी का जो कचरा रहा, उसको अब उसको वेस्ट को अब जलाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है 337 टन ये कचरा 12 कंटेनरों में भरा जा चुका है और इसे अब पीथमपुर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उसी कॉरिडोर के माध्यम से ये कचरा पीथमपुर पहुंचाया जाएगा। कार्बाइड परिसर में जो कचरा है 337 मीट्रिक टन का टॉक्सिक वेस्ट है, उसे पूरी तरीके से रिमूव करते हुए हमें इसे रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड की जो इंसिनरेशन फैसिलिटी है पीथमपुर में, वहां तक पहुंचाना है। इस संबंध में जितनी भी तैयारियां की आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी हैं और हमारे एंड से और न जितने ऑफिशियल्स की ना पूरा सपोर्ट चाहिए पूरी कंपनी को मिल रहा है। पुलिस ऑफिशियल की पूरी निगरानी के साथ में यह पूरा टॉक्सिक वेस्ट सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी ऑफिशियल्स की निगरानी में इसको रख करके यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पीथमपुर के लिए, जहाँ पे फाइनल इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी। उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो इंसिनरेशन प्लांट है वो डिफरेंट फीड रेट में चलता है, 90 केजी, 180 केजी और 270 केजी में। तीनों फीड रेट में पहले इसे चेक किया जाएगा। 3 महीने से लगभग 9 महीने के बीच में इस पूरे 337 मीट्रिक टन के कचरे को का फाइनल डिस्पोजल होगा। तो आपको बताते चलें कि ये कचरा जलाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहा जा रहा है संभव है कि आज इस कचरे को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर पहुंचाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबाना, 4 दशक के बाद आखिरकार अब इस जहरीले कचरे को नष्ट किया जा रहा है। पीथमपुर में इस कचरे को जलाया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी अभी हो चुकी है। क्या जानकारी आपके पास में, क्या वर्तमान फिलहाल अपडेट है? वो बच्चा है, अभी टाइम है। शबाना, आपको आवाज आ पा रही है? जी, लोकेशन देख लो यार सही। शबाना, 4 दशक के बाद इस जहरीले कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के बीच इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। क्या ताजा अपडेट आपके पास? शबाना, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, फिलहाल शबाना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट ने दरअसल 6 जनवरी से पहले इस कचरे को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं और इन्हीं निर्देशों के पालन के चलते अब इस कचरे को नष्ट किया जा रहा है। पीथमपुर की एक फैक्ट्री में इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। विशेषज्ञों की निगरानी के बीच इस कचरे का निष्पादन होगा। चूंकि जहरीला टॉक्सिक कचरा है, 337 मीट्रिक टन ये कचरा अब जलाने की तैयारी में सरकार नजर आती है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर से सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबाना, 4 दशक के बाद, 40 सालों के बाद इस जहरीले कचरे को नष्ट किया जा रहा है। क्या जानकारी है आपके पास? कैसे इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? कैसे इसे नष्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि 40 साल का दर्द जो है वो अभी भी बरकरार है। शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसका जहरीला कचरा जो है अब पीथमपुर ले जाने की तैयारी है। कोर्ट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस, राजधानी भोपाल की पुलिस, इसके अलावा
तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर और आम जनजीवन इससे दूर रहे, सुरक्षित रहे, इसको प्रदूषण न फैले, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जितनी उचित से उचित व्यवस्था की जानी थी वो सारी कर ली गई है। 12 कंटेनर लगाए गए हैं, बैग में जो कचरे हैं वो भर लिए गए हैं, लेकिन किस वक्त निकाले जाएंगे हालांकि इस बारे में अधिकारी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो मजदूर इस पूरे काम को अंजाम देंगे, जो ड्राइवर इस कंटेनर को लेकर पहुंचेंगे, अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उनकी भी सुरक्षा के लिए अलग से उपकरण दिए गए हैं और जो एक कंटेनर में 2 ड्राइवर रखे गए हैं ताकि अगर एक ड्राइवर को समस्या हो तो दूसरा ड्राइवर जो है गाड़ी कंटिन्यू चला के उसको पहुंचाए। लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उस कचरे को नष्ट करने की पूरी प्लानिंग यहाँ पे की जा चुकी है। भोपाल कलेक्टर का भी साफ तौर पर कहना था कि हमने जो है रूट तय कर लिया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए ऐसे समय पर इन कचरों को निकाला जाएगा, इन जहरीले कचरों को निकाला जाएगा जिससे लोग प्रभावित ना हो। इस पूरे काम में जो है गैस राहत पुनर्वास की टीम, इसके अलावा भोपाल पुलिस और तमाम जो अधिकारी है वो लगे हुए। प्रशासनिक कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया था और फैसले के बाद अब समय है 3 तारीख से पहले इसको अंजाम देने का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूरा जो कंटेनर है, 12 कंटेनर तैयार किया गया है, उसको कैसे पहुंचाया जाता है और कितना सुरक्षित माध्यम से इसको पहुंचाया जाता है। प्रदूषण बोर्ड की भी टीम लगी है ताकि समय समय पे जो है इस जहरीले कचरे से राजधानी भोपाल समेत जिन रूटों से होकर ये जाएगा वहां प्रदूषण ना फैले, इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम भी तैनात की गई है जो समय समय पे देखेंगे और अगर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो बताया जा रहा है सीसीटीवी, इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और तमाम मध्य प्रदेश के अलावा भोपाल की जितने भी अधिकारी है वो इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और शायद यही वजह है कि सारे अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन ये बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि कब तक जो है ये कचरा वहां पहुंचेगा। लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है देर शाम वो कचरा भोपाल से रवाना होगा और लगभग 6 से 7 घंटे में प्रीतमपुर पहुंचेगा और वहां पे जलाकर इसको खत्म किया जाएगा ताकि भविष्य में ये जो जहरीला कचरा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ या लोगों को काफी ज्यादा प्रभाव ना पहुंचाए। यही कोशिश है और यही वजह रही कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला लिया और 3 तारीख से पहले जो है इसके इंतजाम करने हैं प्रशासन। बिल्कुल शबाना, लेकिन न सिर्फ इस कचरे को वहां तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है बल्कि वहां इस कचरे को नष्ट करना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है। चूंकि पीथमपुर की अगर हम बात करें तो वहां के जो लोकल रहवासी हैं वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर के कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है लोगों के द्वारा कि इस कचरे को यहां पर नष्ट ना किया जाए। लोगों का ये कहना है, उनका ये तर्क है कि अगर ये कचरा यहां पर नष्ट किया जाएगा तो उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में वहां उस कचरे को नष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चूंकि कचरा भी कोई बहुत कम मात्रा में नहीं है, 337 मीट्रिक टन भारी मात्रा में इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। तो क्या प्रक्रिया रखी गई है? क्या एक साथ पूरा कचरा नष्ट किया जाएगा या इसको चरणों में नष्ट किया जाएगा और वहां के रहवासियों को के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए क्या कुछ जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाएगा? हमने पूछा था अधिकारी का तौर पर व्यवस्था राजधानी भोपाल में इस कचरे को उठा के वहां तक पहुंचाने की है, उतनी ही व्यवस्था प्रीतमपुर के लोगों की चिंता जो है वो सरकार को है, प्रशासन को है और इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जो भी रहवासी इलाके हैं जब जलाने के दौरान उन सबको अलर्ट किया जाएगा, दूर किया जाएगा और उनकी व्यवस्था उचित से उचित की जाएगी क्योंकि लोगों की व्यवस्था, लोगों का जीवन सरकार की प्राथमिकता और यही कोशिश है कि किस तरीके से जो है उनको स्वस्थ रखा जाए। हालांकि जो कचरा है काफी ज्यादा मात्रा में है तो इससे ज्यादा प्रभाव पड़ने के आसार है, इसलिए इंतजाम जो है बहुत पहले से किए जा रहे थे। अब अंजाम देने का समय है तो देखने वाली बात होगी कि भोपाल और इसके अलावा जिन रूटों से होकर वो गुजरेगा वहां पर लोगों के इंतजाम, लोगों की व्यवस्था और कितना सुरक्षित ये कचरा वहां तक पहुंचता है और फिर उसको नष्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा। और देखने वाली बात होगी कि कैसे इस अधिकारी इस पूरे जो कार्यक्रम है उसको खत्म करते हैं और 3 तारीख से पहले इस कार्यक्रम को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल शबाना, बड़ा सवाल बना रहेगा और देखने वाली बात होगी कि वहां के स्थानीय लोगों की सहमति के साथ इस कचरे को कैसे नष्ट किया जाएगा। क्योंकि विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं, अब उनकी सहमति के साथ में इस बड़ी मात्रा में जो जहरीला ये कचरा है इसे कैसे नष्ट किया जाएगा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि गैस त्रासदी के उस जहरीले कचरे को अब स्टोर किया जा चुका है, 12 कंटेनरों में भरा जा चुका है और यह संभव
कहा जा रहा है कि संभवतः आज रात इस कचरे को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर पहुंचाया जाएगा, जहां इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। 337 मीट्रिक टन ये कचरा है जिसे नष्ट करना है।